नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ने वाले हैं। यह कक्षा 12वीं का पहला पाठ है। ठीक, और इससे बेहतर शुरुआत कक्षा 12 के लिए हो नहीं सकती है, क्योंकि यह सिर्फ एक गीत नहीं है, यह सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि जीवन का सच है, जीवन का उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य है। ठीक, तो जिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यहाँ सिर्फ दिन दिन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यहाँ जो दिन है वह जीवन रूपी दिन है, समय का प्रतीक है। और इस पूरी कविता में कवि ने प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, चाहे दिन के रूप में हो, चाहे वो पक्षी के रूप में हो, जो प्रकृति में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के माध्यम से मनुष्य के हृदय को सुनने की कोशिश की है। मनुष्य के हृदय में जो कुछ चल रहा है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं चाहता है, उसे वह सुनाने की कोशिश कर रहा है। और साथियों, हम सब जानते हैं कि यह जो मनुष्य जीवन है यह बहुत ही गतिशील है, और उसकी गतिशीलता का कारण उसके जीवन में जो आशा है वही है। यानी कहा भी गया है कि जब तक आस तब तक श्वास। तो जब तक आशा है तब तक ये सांस जो है चल रही है, और अगर आशा ना हो तो फिर जीवन में कुछ बचता नहीं है। तो इस तरह से यह जो आशा कुछ भी हो सकती है, किसी के जीवन का लक्ष्य भी हो सकता है कि उसके जीवन में कुछ करना है, किसी की जो प्रेमिका उसका इंतजार कर रही है वो भी हो सकता है, किसी का मित्र उसका इंतजार कर रहा है ये भी हो सकता है। तो हर एक मनुष्य के जीवन में जो आशा वह अलग अलग तरह की होती है, और उस आशा को पूरा करने के लिए ही मनुष्य जीवन में कर्म करता है, चाहे एक जगह से दूसरी जगह जाने का, चाहे कोई कार्य करने का। आप सब यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो इस आशा में कि 12 की परीक्षा अच्छी हो, हिंदी अच्छी हो और अच्छे अंक मिले, अच्छी जगह एडमिशन हो, और यही आशा आप लोगों को अधिक से अधिक पढ़ने के लिए, अधिक से अधिक समय देने के लिए जो है बाध्य करती है, प्रेरित करती है। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। तो यहाँ जैसे पहले ही मैंने कहा कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यहाँ पर दिन जो है जीवन रूपी दिन है, समय का प्रतीक है। तो समय परिवर्तनशील है, अनंत है, यह किसी के लिए रुकता नहीं है। समय मित्रों, समय तो अनंत है, लेकिन जीवन अनंत नहीं है, जीवन का अंत है। जिस तरह से दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता है, उसी तरह जीवन जन्म से मरण तक होता है। और जीवन मनुष्य के जन्म लेने के बाद ही जीवन का जो समय होता है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ठीक, और वह इस तरह से गुजरता है, वह समय इस तरह से गुजरता है कि पता नहीं चलता है। और जब हम लक्ष्य की पीछा करते हैं, मंजिल का पीछा करते हैं, तो हमें समय का ध्यान भी नहीं रहता है। लेकिन हमें यह याद रखना होता है कि समय रहते उस लक्ष्य को, उस मंजिल को पा लेना है। तो यहीं पर है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पंथी का अर्थ पथिक होता है, राही होता है। तो जो पंथी है, पथिक है, राही है, उसके जीवन का लक्ष्य है, मंजिल है, और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए वह रास्ते में निकल चुका है, जीवन मार्ग में निकल चुका है, वह मंजिल की ओर बढ़ रहा है, और वह चाहता है कि रात होने से पहले वह मंजिल तक पहुंच जाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। और जब उसे लगता है कि मंजिल करीब है और समय भी बहुत कम है उसके पास, तो उस कम समय में भी अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपने कार्य का गति तेज कर देता है। तो यहाँ पर ये जो पथिक है, देख रहे हैं कि वह अपनी मंजिल को पाने के लिए, जो कि सामने है, दूर नहीं है, लेकिन समय भी नहीं है, थका होने के बावजूद वह जल्दी जल्दी चलता है। वह समय को नष्ट नहीं करना चाहता है, वह चाहता है कि समय रहते उसे अपनी मंजिल मिल जाए। तो इस तरह से यह कविता, यह पंक्ति एक तरफ जहाँ समय के बारे में बता रही है, उसी तरह जीवन के लक्ष्य, जीवन के उद्देश्य की ओर भी इशारा कर रही है। दूसरी पंक्ति देखेंगे कि कवि ने किस तरह से बिंब का प्रयोग करके, ठीक है, तो बिंब बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा मतलब क्या है, उम्मीद, आशा। नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ों का अर्थ है घोंसले। ठीक, अब एक पक्षी, चिड़िया, जो दाने चुगने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर आई है। ठीक, चिड़िया घोंसले में छोड़कर आई है, शाम होने वाली है और वह वापस जा रही है। उसे अपने बच्चों की चिंता है, जिस कारण से वह तेज गति से उड़ रही है। लेकिन उसका ठीक विपरीत जो बच्चे नीड़ों में हैं, घोंसलों में हैं, अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं, वे बार बार नीड़ से, घोंसले से अपना सिर बाहर निकालकर देख रहे हैं उसकी माँ आ रही है कि नहीं आ रही है।
तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि वह अपनी माँ की आशा में, माँ के आने की आशा में, खाने की आशा में वह नीडों से झाँक रहे हैं। दूसरा, वो अपनी माँ के प्यार को पाना चाहते हैं। वह अपनी माँ शाम होने के कारण, अपनी माँ के ना होने के कारण कहीं न कहीं असुरक्षा महसूस करते होंगे। माँ उनकी शक्ति है, तो शक्ति को पाना चाहते हैं। तो 2-3 कारण हैं जिस कारण से यहाँ पर बच्चे आशा में, उम्मीद में नीड़ों के बाहर झाँक रहे होंगे। और यह बात पक्षी को, चिड़िया को मालूम है, इसलिए यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है कि यह ध्यान, कौन सा ध्यान, कि उसके बच्चे घोंसलों से उनकी आशा में, उनके आने की उम्मीद में झाँक रहे हैं। ये जो आशा है, उनकी यह आशा उनके परों में, उनके पंखों में, ठीक है, चंचलता भर देती है, ठीक, गतिशीलता भर देती है। वो अस्थिर हो जाते हैं और वह तेज उड़ना शुरू कर देती है, ताकि जल्द से जल्द वह चिड़िया अपने बच्चों के पास पहुंच सके, पहुंच जाए। और समय भी बीत रहा है, इसलिए कहा जा रहा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हर जगह कवि इस बात को दोहरा रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ भी देख रहे हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो क्यों, इसकी विशेषता क्या है, इसकी हम बात करेंगे अंत में जाकर। अब सबसे अंत में देखिए, सबसे अंत में क्या है कि कवि के जीवन में प्रेम की कमी और अकेलेपन दोनों यहाँ दिखाई पड़ता है। तो कहा भी गया है कि जीवन में लक्ष्य है तो जीवन में कर्म करने का कुछ ना कुछ कारण मिल जाता है, लेकिन यदि लक्ष्य नहीं है तो जीवन निरुद्देश्य हो जाता है, समझ नहीं पाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और समय यूं ही बीतता चला जाता है। तो कभी कभी देखते हैं कि कवि का जीवन भी अकेलेपन में कट रहा है, प्रेम की कमी है। इसलिए वो कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि का सवाल है कि इस दुनिया में उनसे मिलने के लिए कोई विकल व्याकुल नहीं है। मैं होऊं किसके हित चंचल। तो जब कोई मिलने के लिए व्याकुल नहीं है, कोई जीवन में है नहीं, अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में उन किसके हित, किसके लिए, किसकी भलाई के लिए, हित मतलब भलाई, किसके लिए चंचल हो। चंचल कर बताया गया था, गतिशील, अस्थिर, ठीक है। तो उनका हृदय जो है, उनका मन जो है, वो किसके लिए जो है वो चंचल होंगे, गतिशील होंगे, किनके लिए कर्म करेंगे। ये सवाल है। तो कहीं ना कहीं उस अकेलेपन से जूझ रहे हैं, प्रेम की कमी को महसूस कर रहे हैं। और जब देखते हैं कि जीवन में वैसा कुछ है नहीं, तब यह जो प्रश्न है, ये दोनों जो प्रश्न है, किसके लिए व्याकुल होए, किसके लिए चंचल होए, ये जो प्रश्न है, जब प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है तो उनके जो पद हैं, पद मतलब होता है पैर, पद मतलब होता है पैर, उनके जो पैर जो हैं शिथिल हो जाते हैं, थक जाते हैं, कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, वो आगे बढ़ने की शक्ति उनमें आती नहीं है, वहीं स्थिर हो जाता है, ठीक है। तो यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है। उर मतलब होता है हृदय, विह्वलता मतलब हताशा, अशांत, दुखी। तो जो अकेलापन है उन्हें कष्ट देता है, उन्हें दुख पहुंचाता है, जीवन में आगे बढ़ने का कोई कारण नजर नहीं आता है, जिस कारण से हृदय में हताशा जन्म लेती है, हृदय अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में भी क्या दिन रुका रहता है, समय रुका रहता है? नहीं, दिन जो है, समय जो है अपनी गति से आगे बढ़ता चला जाता है। जीवन ठहरता नहीं है, जीवन रुकता नहीं है, वो आगे चला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने जीवन के उद्देश्य को, जीवन के लक्ष्य को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया है। समय के महत्व को समझाने की कोशिश किया है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि समय के गुजरते जाने के साथ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था कि कवि ने इसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो बार बार जो है इस वाक्य को वो दोहराते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, आखिर इसका अर्थ क्या है? यह प्रश्न भी देखिएगा, प्रश्न भी दिया हुआ है अभ्यास में, तो इसको बार बार दोहराया कि इसकी आवृत्ति क्यों होती है। तो कारण क्या है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से समय और जीवन की वास्तविक सच्चाई का पता चलता है। एक तरफ समय परिवर्तनशील है, दूसरी तरफ यह जीवन क्षणभंगुर है, नश्वर है। इसलिए समय और जीवन के रहते ही मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास करना चाहिए। यदि समय के साथ लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो यह समय का सदुपयोग होने के साथ साथ जीवन की सार्थकता भी है। तो इसलिए यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति की गई है। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।